अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करोगे और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। राइट, नंबर वन, सबसे पहले आप लोग क्या करो, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से प्रॉपरली उसको रीड करोगे। ठीक है, रीड द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। समटाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन जो होगा उसको प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं और उसको गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं। राइट, लाइक टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, इसी तरह से नंबर सेकंड, आप लोग कहते हो डोंट स्टकिंग ऑन टफ क्वेश्चंस, यानी कि कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको आता नहीं है या आप कंफ्यूज हो, ठीक है, तो आप लोग उसके अंदर स्टक नहीं हो जाओ, मतलब कि अड़ के ना बैठ जाओ कि अच्छा मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, मुझे क्या लिखना चाहिए। यानी कि अपना वक्त जो है वो आप लोग जाया ना करो, वेस्ट ना करो। ठीक है, तो आप लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो टफ हो तो उसके ऊपर आप लोग स्टक नहीं हो जाओगे। राइट, नंबर सेकंड, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड कटिंग्स एंड ओवर राइटिंग। आप लोग बहुत ध्यान के साथ अपना पेपर करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए और इवन उसमें आप लोग कटिंग नहीं करो। ठीक है, आप लोग कटिंग करते हो जिसकी वजह से ओवर राइटिंग हो जाती है या फिर आप लोग कहते हो कि रफ हो जाता है आपका पेपर, जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। जो चेक करने वाला है वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेता है, काट लेता है। ठीक है, नंबर फोर, मेक डायग्राम एंड फिगर्स इफ नीडेड। अगर तो किसी क्वेश्चन में डायग्राम या फिर फिगर्स बनाने की जरूरत है तो आप लोग उसमें डायग्राम्स और फिगर्स बनाओ। ठीक है, ये आपके पेपर पर, मीन चेक करने वाले पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल मैं मीन कॉमनली या बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप लोग अगर सोर्सेज ऑफ मीन लाइक अगर आप लोग कहते हो कि क्लासीफाई योर ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज पे एनिमल, प्लांट्स, मिनरल्स, इस तरह से आप लोग उसको डिवाइड कर देते हो। तो आप लोग क्या करो, उसको इस तरह से उनको फिगर कर लो। ठीक है, फिगर बना दो कि एनिमल बेस पे एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स है, मिनरल्स है या माइक्रोबियल सोर्स है। ठीक है, उसके फिर फर्दर मजीद आप लोग कर लो, या जैसे आप लोग नेचुरल, सिंथेटिक, सामे सिंथेटिक करते हो। ठीक है, 3 आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग एक नेचुरल वाले को आप लोग मजीद 4 उसमें डिवाइड कर लेते हो। तो इस तरह से अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग उसकी फिगर्स बना दो जो कि बहुत अच्छे इंपैक्ट डालती है। इसी तरह से डायग्राम्स सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन वाले जो फार्माकोलॉजी है उसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर डायग्राम्स बना दें और थोड़ा सारा उसको सिर्फ एक्सप्लेन करें तो उनको फ्री के मार्क्स मिल सकते हैं। नंबर फिफ्थ, डिवाइड द टाइम फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। एज फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों के पास रिस्ट वॉच होनी चाहिए। जब कभी आप लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो अपनी घड़ी जरूर लेकर जाओ। ठीक है, भले तो वो टूटी हुई है आप, लेकिन अपने पॉकेट में रखो। आप लोग पेपर के टाइम पर उसको अपनी चेयर पे रखो। ठीक है, उसको सामने रखना है अपने। फिर आप लोग अपने टाइम को डिवाइड कर लो। एज फॉर एग्जांपल आपको 3 घंटे मिलते हैं जिसके अंदर 180 मिनट हैं। ठीक है, पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग उसमें से 60 मिनट निकाल लो 60 एमसीक्यूज को फिल करने के लिए। ठीक है, यानी कि उसको सॉल्व करने के लिए जो आपके एमसीक्यूज हैं वो 60 होंगे। 60 एमसीक्यूज को 60 मिनट के अंदर आप लोग उनको हल कर लो। उसके बाद आपके पास 120 मिनट्स बच जाते हैं। अब 120 मिनट्स में आपने 12 सवाल करने हैं, यानी कि एक सवाल के लिए आपके पास 10 मिनट है। तो आप लोग 120 सॉरी आपके पास जो 12 सवाल हैं वो फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 120 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं करो कि आप लोग एक ही सवाल के ऊपर 20 मिनट लगा दो और फिर लास्ट में आप लोग अपने क्वेश्चंस काउंट करो कि शिट यार हम हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो आप लोग अपने टाइम को जो है आप लोग उसको डिवाइड कर लो। ठीक हो गया, और इसके बाद मिक्स डोंट मिक्स द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट पोर्शंस। ठीक है, आप लोगों के पास एज फॉर एग्जांपल दिस वन, मैंने ये पेपर बनाए हुए, आप लोग कह दो कि एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहे तो ये पास पेपर है 2020 का। ठीक है, पेपर 1 जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, इनके पोर्शंस हैं। तो अगर तो आप लोगों ने एनाटॉमी स्टार्ट किया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने एनाटॉमी स्टार्ट किया तो आप लोग क्या करो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप फिजियोलॉजी का लिखना स्टार्ट कर दो
क्वेश्चन 3 आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी का स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करो। अगर आपने एनाटॉमी स्टार्ट किया है तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की आप हेडिंग दो और जगह छोड़ दो, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कर दो। एट द एंड ऑफ योर पेपर इफ़ यू हैव एनी मटेरियल और आपको याद आ जाए कि हाँ जी मैं इसके अंदर ये चीज़ लिख सकता हूँ, तो आप लोग वो लिख लो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग इसकी जगह छोड़ दो और मतलब कि उसके अंदर जो भी लिख सको तो लिखो। अदरवाइज इस जगह पर सेकंड क्वेश्चन में आप लोग किसी और पोर्शन का आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। बेटर यही है कि आप लोग एनाटॉमी मतलब कि अगर आप लोगों ने एनाटॉमी स्टार्ट किया तो आप लोग एनाटॉमी को फिल करो पहले पूरा, फिर फिजियोलॉजी किया तो फिजियोलॉजी को लिखो, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के पोर्शंस में नहीं लिखोगे, ठीक है। इस वजह से भी जो है आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, राइट। Right. Now let's discuss about 5 top mistakes that students should not have to do during exams. जो कि तकरीबन हर बच्चा जो है वो एग्जाम्स के दौरान जो है वो मिस्टेक कर जाता है। क्या करता क्या है वो कि वो 2 या 3 दिन पहले एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले नए नए टॉपिक्स निकाल के नए नए चैप्टर्स निकाल के उनको पढ़ना स्टार्ट कर देता है और उनको याद करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो पिछले उसने चैप्टर्स याद किए हुए हैं उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता और वो उसको याद नहीं रख पाता और वो भी भूल जाता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है कि जब आपके एग्जाम्स के दिन स्टार्ट होने लगे हैं 1 या 2 दिन पहले आप लोग जी नए नए चैप्टर्स और नए नए टॉपिक्स निकाल के और आप लोग उसको रीड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नंबर सेकंड, डोंट गेट एंजाइटी और टेंशन लास्ट नाइट। आखिरी जिस दिन आपका पेपर है उससे एक दिन पहले आप लोग एंजाइटी नहीं लोगे, आप टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। बिकॉज आप लोग अगर टेंशन लेते हो उससे इंसान भूल जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ कि हाँ जी सब आता है और ये हो जाएगा और पास हो जाना, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। टेंशन लो आप लेकिन एंजाइटी नहीं लो, ठीक हो गया। नंबर थर्ड, डोंट टेक जंक फूड या फिर डोंट डिस्टर्ब योर डाइट ड्यूरिंग एग्जाम्स। जो है स्टूडेंट्स लेट नाइट स्टडी करते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग स्टडी करते हैं और वो क्या करते हैं कि रात के वक्त मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स और चिप्स और चाय पीना और इस तरह के जंक फूड्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं अपने स्टडी रूटीन में। तो आप लोग वो चीज़ लेते हो, एक तो लेट नाइट खाना ही लेट नाइट हैबिट जो होती है ये खाने की, तो वो चीज़ आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर देती है जो कि बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जंक फूड नहीं लोगे ड्यूरिंग एग्जाम्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग एग्जाम्स आप लोग नहीं लो, आगे पीछे लेते हो मर्जी आपकी। देन डोंट लेसर योर स्लीप ड्यूरेशन देन 8 आवर्स। 8 घंटे से कम आपने स्लीप नहीं लेनी। ये भी उन बच्चों के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा लेते हैं मर्जी है उनकी। तो आप लोग 8 घंटे से कम स्लीप 8 घंटे, हाँ जी 8 घंटे से कम आप लोग नहीं सोगे, ठीक है। ये नहीं कि सारी रात पढ़ते रहो, सारा दिन पढ़ते रहो और 3 या 4 घंटे सिर्फ सोते हो, तो उससे भी आपका माइंड जो है, ब्रेन जो है वो थक जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने ब्रेन को भी टाइम देना है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और उसके बाद फिर आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे। लास्ट वन, नॉट फॉलो और मेक टाइम टेबल। स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, कि हमने हाँ जी इतने टाइम से इतने टाइम तक स्टडी करना है और इतने टाइम से इतने टाइम तक हम लोग स्टडी मतलब कि हम लोग सोएंगे और इस टाइम पे हमने खाना खाना है, वो बना के टाइम टेबल और उसको फिर फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर टाइम टेबल बनाते हो स्टडी का तो फिर आप लोग उसको फॉलो भी करो। दीज आर एक्चुअली 5 टॉप मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट हैव टू डू ड्यूरिंग शुड नॉट हैव टू डू ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो आप लोग ये वाली गलतियां नहीं करोगे, आप लोग इसको मतलब कि प्रॉपरली इसको समझ कर और इन गलतियों को दोहराओगे नहीं, ठीक है, और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छी से करोगे। आई होप कि आप लोग जब इन मिस्टेक्स को नहीं फॉलो करोगे तो फिर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।